पांडुपुत्र भीम का जब जन्म हुआ तब बड़ी एक विचित्र घटना घटी। आप उससे अनुमान लगा सकते हो कि भीम कितने शक्तिशाली थे। माता कुंती भीम को लेकर नदी के किनारे पर बैठी हुई थी। तभी वहां पे एक बाघ आया तो माता कुंती डरकर वहां से भाग गई, और लेकिन उन्हें ये याद ही नहीं रहा कि उनकी गोद में भीम लेटे हुए थे। तो भीम जिस चट्टान पे गिरे उस चट्टान के सैकड़ों टुकड़े हो गए। ये देखकर सभी चकित रह गए और आकाशवाणी हुई। चलिए जानते हैं कि आकाशवाणी ने क्या कहा। महाभारत के 33वें अध्याय में पांडुपुत्रों का जन्म, युधिष्ठिर और भीम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय अमावस्या तिथि थी। बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा कर रहे थे। पांडु ने उन लोगों से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? और उनका ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए ब्रह्मलोक जाने का विचार जानकर अपनी पत्नियों के साथ उनके पीछे चल पड़े। ऋषियों ने कहा, राजन, मार्ग में बहुत से दुर्गम स्थान हैं। विमानों की भीड़ से उस साठस भरी अप्सराओं की क्रीड़ा भूमि है। ऊंचे नीचे उद्यान है, नदियों के कगार हैं, बड़े भयंकर पर्वत और गुफाएं हैं। वहाँ बर्फ ही बर्फ है, वृक्ष नहीं है, हिरण और पक्षी नहीं दिख पड़ते। पक्षी भी वहाँ उड़ नहीं सकते, केवल वायु जाता है और सिद्ध ऋषि महर्षि जाते हैं। ऐसे दुर्गम मार्ग से राजकुमारी कुंती और माद्री कैसे कर चल सकेंगी? आप अपनी पत्नियों के साथ ये यात्रा स्थगित कर दीजिए। पांडु ने कहा, मैं समझता हूँ कि संतानहीन के लिए स्वर्ग का द्वार बंद है। ये बात सोचकर मेरा हृदय चल रहा है। मनुष्य 4 ऋण लेकर जन्म लेता है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। यज्ञ से देवता, स्वाध्याय और तपस्या से ऋषि, पुत्र तथा श्राद्ध से पितृ एवं परोपकार से मनुष्य का ऋण उतरता है। मैं और सब ऋणों से तो मुक्त हो गया हूँ, परंतु पितरों का ऋण मेरे सिर पर है। मुझे यही अभिलाषा है कि मेरे पत्नी के पेट से पुत्रों का जन्म हो। ऋषियों ने कहा, धर्मात्मा, हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि आपके देवताओं के समान पुत्र होंगे। आप अपने इस देवदत्त अधिकार का उपभोग करने के लिए उद्योग कीजिए, आपका मनोरथ सफल होगा। पांडु ऋषियों की बात सुनकर चिंतित हो गए। वे जानते थे कि किंदम ऋषि के शाप के कारण मैं स्त्री से वास नहीं कर सकता। अब महर्षिगण वहां से चले गए थे। एक दिन पांडु ने अपनी यशस्विनी धर्मपत्नी कुंती से कहा, प्रिय, तुम पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करो। कुंती ने कहा, आर्य पुत्र, जब मैं छोटी थी तब पिता ने मुझे अतिथियों के स्वागत सत्कार का काम सौंप रखा था। मैंने उस समय दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की और उन्हें प्रसन्न किया था। उन्होंने मुझे एक मंत्र बतलाकर वर दिया कि तुम इस मंत्र से जिस देवता का आवाहन करोगे वह चाहे अथवा ना चाहे तुम्हारे अधीन हो जाएगा। आपकी आज्ञा होने पर मैं जिस देवता का आवाहन करूंगी उसी से मुझे संतान होगी। कहिए, किस देवता का आवाहन करूं? पांडु ने कहा, आज तुम विधि पूर्वक धर्मराज का आवाहन करो। वह त्रिलोकी में श्रेष्ठ पुण्य आत्मा है। उनसे जो संतान होगी वह निस्संदेह धार्मिक होगी। उनके द्वारा प्राप्त पुत्र का मन अधर्म की ओर कभी नहीं जाएगा। तब कुंती ने धर्मराज का आवाहन किया और उनकी पूजा करके वह मंत्र जपने लगे। उसके प्रभाव से धर्मराज सूर्य के समान चमकीले विमान पर बैठकर कुंती के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, कुंती, बता मैं तुझे क्या वर दूं? कुंती ने भी मुस्कुरा कर कहा, मुझे पुत्र दीजिए। तदंतर योग मूर्ति धारी धर्मराज के संयोग से कुंती को गर्भ रहा और समय आने पर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके जन्म के समय शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, ज्येष्ठ नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त था। सूर्य था तुला राशि पर। जन्म होते ही आकाशवाणी ने कहा, यह बालक धर्मात्मा मनुष्य में श्रेष्ठ होगा। यह सत्यवादी एवं सच्चा वीर तो होगा ही, सारी पृथ्वी का शासन भी करेगा। पांडु के इस प्रथम पुत्र का नाम होगा युधिष्ठिर। कुछ दिन बीत जाने पर राजा पांडु ने कुंती से फिर कहा, प्रिय, क्षत्रिय जाति बल प्रधान है, इसलिए ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो बलवान हो। तब पति की आज्ञा पाकर कुंती ने वायु का आवाहन किया। महाबली वायुदेव हिरण पर सवार होकर आए। कुंती की प्रार्थना से उनके द्वारा भयंकर पराक्रमी एवं अतिशय बलशाली भीमसेन का जन्म हुआ। उस समय भी आकाशवाणी हुई कि यह पुत्र बलवानों में शिरोमणि होगा। जन्मजय भीमसेन के पैदा होते ही एक बड़ी विचित्र घटना घटी। भीमसेन अपनी माता की गोद में सो रहे थे। इतने में वहां एक बाघ आया। उससे डरकर कुंती भाग निकली। उन्हें भीमसेन की याद ही न रही। भीमसेन माता की गोद से एक चट्टान पर गिरे और वह चूर चूर हो गई। चट्टान के सैकड़ों टुकड़े देखकर राजा पांडु चकित हो गए। जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ उस दिन दुर्योधन का भी जन्म हुआ था।